देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी का महत्व। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी एकादशी, देवशयनी महा एकादशी, थोली एकादशी तेलुगु में, और हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, मैं तुम्हें वही सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधांता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष ना ही होगा, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं। यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप ऐसा उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत का प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।